अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना रियाजुल जन्ना विज़िट का एक्सपीरियंस और बहुत सारी गाइडलाइंस उन तमाम ख़वातीन के लिए जो कि फ़र्स्ट टाइम रियाजुल जन्ना का विज़िट करने वाली हैं। तो आज की वीडियो बहुत यूज़फुल होगी आप सब के लिए, वीडियो को देखिएगा एंड तक। इसके अलावा मैं तमाम जो इसका तरीका है नुसुक ऐप में अकाउंट बनाने से लेकर परमिट हासिल करने का, वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक परमिट में किस तरह से 2 अफराद जो है वो रियाजुल जन्ना में एंटर हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को देखिएगा एंड तक। पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो चले आए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, मेरे जो परमिट की टाइमिंग है वो है 9 बजे से 9:30 बजे की, यानी कि जस्ट आफ्टर नमाज इशा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुंबद खजरा के साथ ये जो पूरा एरिया है इसको खाली करवा लिया गया है और यहीं से जो है वो ख़वातीन की एंट्री होगी नमाज इशा के बाद, फ़ौरन बाद। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वक्त परेशान नहीं होना, क्योंकि जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे नमाज इशा से पहले तो उस वक्त आपको कोई भी लाइन नज़र नहीं आएगी। तो उस वक्त जो है वो ख़वातीन बड़ा परेशान हो जाती हैं कि जो है वो हमारा टाइम होने वाला है रियाजुल जन्ना का, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा लाइन नज़र नहीं आ रही, कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि नमाज के फ़ौरन बाद यहाँ पे लाइंस बनेंगी और फिर आप अंदर एंटर होंगे। और ये जो क्लिप हैं ये आफ्टर नमाज इशा के हैं। हमने अभी सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़े हैं, वितर वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही जमात ख़त्म होती है फ़ौरन से लाइंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपने इस तरफ आ जाना है। और एग्जैक्ट लोकेशन इसकी ये है, तो देखें ये है गेट नंबर 367। ये बाहर वाला गेट है, मस्जिद नबवी का बाहर वाला गेट 367। और इस गेट के बिल्कुल सामने एक वॉशरूम है, मेन वॉशरूम है ये, और इसके बिल्कुल साथ जो है वो लेडीज़ को एंट्री दी जाती है अंदर लाइंस के लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ही क्लोजली इसको शूट किया है ताकि आप लोगों को आसानी हो। और जब आप फ़र्स्ट टाइम जा रहे हो रियाजुल जन्ना तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ से हमने एंटर होना होता है और लाइंस के ज़रिए अंदर जाएंगे आप। तो वहाँ जाके फिर आपका जो है वो परमिट वगैरह चेक होगा और फिर आपको गेट नंबर 37 की तरफ भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये है वो लोकेशन जहाँ पे लाइंस बनती हैं और इस जगह हमारा जो है वो परमिट चेक हुआ था। यहाँ पे मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। परमिट चेक कराने के बाद अब हम जा रहे हैं गेट नंबर 37 की तरफ। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं गेट नंबर 37 और मेरे लेफ़्ट साइड पे ये गुंबद खजरा है। तो अभी आगे की तरफ जाएंगे। गेट नंबर 37 के आगे भी अभी लाइंस बननी है, क्योंकि अभी डायरेक्ट हमें अंदर एंट्री नहीं दी जाती। जगह जगह लाइंस बनाई जाती हैं, रोका जाता है और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में जो है ना वो आपको अंदर लेकर जाया जाता है, ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से, भगदड़ से जो है वो बचा जा सके। तो यहाँ पे देखें अभी हम जो है वो एक और लाइन में लगेंगे और ये फ़र्स्ट लाइन है। यहाँ पे आप मेरे लेफ़्ट साइड पे भी देख सकते हैं काफ़ी सारी लाइंस अभी बनी हुई हैं जो कि एम्प्टी हैं, लेकिन ये तमाम लाइंस अभी फुल होनी है। जब ये तमाम लाइंस फुल हो जाएंगी तो फिर एक एक करके जो है वो लाइंस को अंदर रियाजुल जन्ना की जानिब भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। एक तो अपनी लाइन को प्रॉपर करना है, क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारी ख़वातीन जो कि लास्ट में लगी हुई थी लाइन में, वो लाइन को तोड़कर आगे आकर अंदर लाइन में घुसने की कोशिश कर रही थी। तो देखें, इस तरह की मुक़द्दस जगह पे ना आप इस तरह के काम ना करें। अपनी लाइन को प्रॉपर रखें। सब ने जाना है, लाइन से जाना है, सब जाएंगे। तो आप इसमें थोड़ा सा जो है ना वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और दूसरों को भी तलकीन करें और ख़ुद भी इस पे अमल करें। साथ साथ यहाँ पे आपको ज़मज़म वगैरह रास्ते में मिलता है, ताकि अगर आपको प्यास महसूस हो तो आप यहाँ से पानी वगैरह पी सकें। और यहाँ पे देखिए स्टिल अभी हम सब लाइन में मौजूद हैं और तकरीबन आधा घंटा हमें गुजर चुका है और हमारे आगे भी अब काफ़ी सारी लाइंस बन गई हैं, यानी कि प्रॉपर आगे तकरीबन 10, 11, 12 लाइंस आगे भी बन गई हैं।
तो जो है यहाँ से अब देखें कब एंट्री होती है, तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पे देखें बिल्कुल कॉर्नर पे व्हील चेयर्स वालों की अलग से लाइन होती है। तो अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं तो आपने जो है वो इस लाइन में लगना है, और इस लाइन को जो है ना वो बिल्कुल एक अलग वे से जो है गुजारा जाता है, यानी नॉर्मल लोगों के साथ ये नहीं चलती लाइन, इसका रास्ता अलग होता है व्हील चेयर वालों का। तो अगर आपके साथ कुछ इस तरह की सिचुएशन है तो फिर आपने ये व्हील चेयर वाली लाइन में लग जाना है और फिर उसके बाद वेट करना है। ठीक है जी। अच्छा, तकरीबन यहाँ पे हमें 45 मिनट्स लाइन में लगना पड़ा और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री हो गई। अच्छा, इन्होंने दो लाइंस करके भेजा है, यानी कि हम तो फर्स्ट लाइन में थे और उसके साथ हमारे पीछे जो बराबर में जो लाइन थी सेकंड लाइन, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को अभी इन्होंने भेजा है और अब हम जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम आ गया है। यहाँ से प्रॉपर आपने लाइन बनाते हुए जाना है, क्योंकि जो अक्सर ख़वातीन होती हैं वो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में होती है ना कि वो लाइंस वगैरह सब तोड़ देती हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपने प्रॉपर एक लाइन में चलना है। और यहाँ से माशाल्लाह से हम लोग गेट नंबर 37 से अंदर एंटर हुए हैं और आप देख सकते हैं दोनों साइड पे शूज़ रैक हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपने जो है ना वो शूज़ अपने नहीं उतारने। और ज़मज़म वगैरह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखें ज़मज़म मिल गया है मुझे। और शूज़ रैक यहाँ पे है, लेकिन आपने शूज़ यहाँ पे नहीं रखते, क्योंकि हमारी जो वापसी है वो इस गेट से अब नहीं होनी, वापसी हमेशा दूसरे गेट से होनी है। तो शूज़ या तो आप बाहर कोई अगर आपका है तो उसके पास आप रखवा कर आएँ, या फिर कुछ इस तरह का प्रॉपर आप इंतज़ाम कर लें। ठीक है जी। और यहाँ से अब सीधा हमें जाना है, ये भी एक प्रॉपर लाइन के थ्रू जाना है माशाल्लाह से। और मुसलसल आप दुरूद शरीफ का जो है वर्द करते रहें, इवन जब आप लाइन में हो बाहर उस वक्त भी और अंदर एंट्री के वक्त भी आप जो है वो मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और दुआएं मांगते रहें। और यहाँ पे अभी काफ़ी लंबा हमें आगे चलना है और यहाँ से आप देख सकते हैं सब कितना प्रॉपर वे में और बिल्कुल एक लाइन में चल रहे हैं। तो इसी तरह आपने इस लाइन को मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो पैनिक नहीं होना। यहाँ से आप सीधा जाएंगे, सबको जाने का मौका मिलेगा और बहुत ज़्यादा धक्कम पेल से आप लोग यहाँ पे ना ग्रेस करें। और यहाँ पे आप देखें मेरे सीधे हाथ पे यहाँ पे व्हील चेयर्स वालों की जो है वो जगह है, यहाँ से व्हील चेयर वालों को भेजा जाता है, इनके लिए प्रॉपर एक अलग से वे बनाया गया है। तो जितने भी व्हील चेयर वाले हैं वो एक अलग रास्ते से जा रहे होते हैं। और माशाल्लाह से अब हम पहुंचने वाले हैं, रियाजुल जन्ना के बहुत करीब हो चुके हैं। माशाल्लाह से ये है रियाजुल जन्ना, यानी कि जन्नत का टुकड़ा। और यहाँ पे आने के बाद जो दिल की हालत और कैफियत थी वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। तो जितने लोग यहाँ पे आए हैं वो मेरी बात से लाज़मी इत्तफ़ाक़ करेंगे। और माशाल्लाह से यहाँ पे हमें दूसरी सिफ़ में नमाज नफ़िल अदा करने का जो है वो मौका मिला। और आप सबको मैं यही कहूँगी, जब आप लोग रियाजुल जन्ना आएँ तो मेक श्योर कि आप लोग जो अपनी नमाज है वो पहली, दूसरी या तीसरी सफ़ में कोशिश करके अदा करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक का जो फ़ासला है वो रियाजुल जन्ना है, यानी कि बस आगे की 2 से 3 सफ़े जो हैं वही रियाजुल जन्ना है। तो आप लोग कोशिश करें कि जो लोग आगे हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, जैसे जैसे नमाज़ पढ़ते जाएं वो दूसरे रास्ते से, जो बाहर जाने वाला रास्ता है ना, वहाँ से निकलते जाएं और दूसरों को भी मौका दें। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा कि कुछ ख़वातीन जो एक जगह बैठ गई तो वहाँ से उठने का नाम नहीं ले रही थी। तो ऐसा नहीं होता, सबको मौका दें, सबका ख्याल करें। अगर आप इस अजीम जगह पे जो है वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगी तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बहुत आसानी पैदा फरमाएगा। और जो लोग पीछे नमाज़ अदा कर रहे होते हैं फिर उन्हें भी मौका मिलता है कि वो लोग आगे आएँ और आगे की सफ़ों में जो है वो अपनी नमाज़ अदा करें। और उसके बाद ये जो है वो हमारा जो लेफ़्ट साइड है, यहाँ से जाने का रास्ता है बाहर निकलने का, तो वहाँ से फिर हमें बाहर निकलना है। तो हमने तो सिर्फ़ 2 रकात नमाज़ अदा की नफिल और दुआएं वगैरह मांगी कुछ देर, और फिर जो है अब हम बाहर निकलेंगे। अच्छा जी, मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं बताऊंगी कि एक परमिट पे 2 अफराद कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि अभी दिखाया था आपको वीडियो के स्टार्ट में, जब लाइंस बनी हुई थी तो मैंने आपको व्हील चेयर वाली लाइन दिखाई थी।
जिसमें काफ़ी सारी व्हीलचेयर्स वाले जो है वो अलग से लाइन में लगे हुए थे। तो यही वो तरीका है कि जब आप एक परमिट पे 2 लोगों को एंट्री दे दी जाती है रियाजुल जन्ना के लिए, क्योंकि एक बंदा जो है वो तो व्हीलचेयर पे होता है और दूसरा जो उसका अटेंडेंट होता है वो विदाउट परमिट जो है वो रियाजुल जन्ना में जा सकता है। तो ये है वो तरीका जिसके ज़रिए आप एक परमिट पे 2 लोग जो है वो रियाजुल जन्ना की ज़ियारत कर सकते हैं। अगर आपके साथ बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं या माज़ूर अफराद हैं और आप उनके अटेंडेंट बन के जा रहे हैं तो फिर आपको 2 परमिट की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक परमिट इशू करवाना है और फिर उसी परमिट पे आपके साथ वो भी जाएंगे और साथ साथ आप भी जाएंगे। ठीक है, तो ये है वो तरीका कि जिसके ज़रिए एक परमिट पे 2 अफराद रियाजुल जन्ना में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग रियाजुल जन्ना, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे जैसे मुझे याद आता है मैं जवाबात देती जाऊँ। इसके बाद यहाँ से देखें, अब हम निकल रहे हैं बाहर और ये है गेट नंबर 39। ठीक है, तो जिस दरवाज़े से एंट्री होती है कभी भी उस दरवाज़े से आपने बाहर नहीं आना होता। इसीलिए मैंने आपको मना किया था कि आपने शूज़ वहाँ पे नहीं उतारने, क्योंकि किसी भी सूरत आप वहाँ पे वापस नहीं जा सकते। हमेशा आपने अलग गेट से बाहर निकलना होता है। यहाँ पे अब हम आ गए हैं बाहर। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि उनको जो है वो अकाउंट बनाना नहीं आ रहा होता नुसुक ऐप पे और परमिट लेने का तरीका नहीं आ रहा होता। तो मैं लास्ट में एक क्लिप अटैच करूँगी जिसमें प्रॉपर वे में आपको अकाउंट बनाना भी सिखाया जाएगा और साथ साथ परमिट लेने का तरीका भी होगा उसमें। तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा एंड तक। इसके अलावा मेरे चैनल पे उम्रा और इससे रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस हैं, यूज़फुल वीडियोस हैं और साथ साथ होटल्स के रिव्यू हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, मेरा आपका साथ बना रहे। तो चलें, अब मुझे इजाज़त दीजिए और साथ साथ जो है वो पूरा जो इसका प्रोसीजर है नुसुक ऐप का अकाउंट बनाने का और साथ साथ परमिट लेने का, उसको देखना मत भूलिएगा, जो कि लास्ट में मैंने अटैच कर दिया है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। प्ले स्टोर से नुसुक ऐप को डाउनलोड करें और सबसे लास्ट ऑप्शन क्रिएट अकाउंट पे जाएं। क्रिएट अकाउंट पे जाने के बाद आपको 3 इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें है एक सऊदी अरबियन सिटीज़न, गल्फ़ कॉरपोरेशन और इंटरनेशनल विज़िटर। तो आपने इंटरनेशनल विज़िटर पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका नेशनलिटी मांगेगा, यानी आपकी कौमियत क्या है। जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे मैं लिखूँगी पाकिस्तान। इसके बाद यहाँ पे हम एंटर करेंगे अपना पासपोर्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना पूरा पासपोर्ट नंबर लिख लेना है। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद आपने नीचे वाले ऑप्शन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर वो आपका वीज़ा नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे आप अपना वीज़ा नंबर जो है वो एंटर करेंगे और अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगी सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ। तो आपने अपने NIC के अकॉर्डिंग जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है। डेट, मंथ और ईयर प्रॉपर वे में पूरा आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ गया क्रिएट अकाउंट। इसके बाद ये आपसे पूछेगा डू यू रिक्वायर्ड स्पेशल असिस्टेंट, तो आपने येस या नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एंटर करना है अपना पासवर्ड। यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं जो भी आपको इजी लगे, जो भी आपके लिए सूटेबल हो। तो यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे जो 2 लाइंस लिखी हैं इसको एग्री करना है, इस पर चेक लगाना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देना है और इसके बाद वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने अपना जो है वो ईमेल एड्रेस एंटर करना है और ऐसा ईमेल एड्रेस जो कि एक्टिव हो, क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस पे OTP आना है जिससे आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। तो ईमेल एड्रेस एंटर करते ही OTP आपके एड्रेस पे आ जाएगा।
वही OTP 4 हिस्सों का OTP जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है और इसको कंटिन्यू जब आप करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये प्रोसेस करने के बाद जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपने ऐप को क्लोज़ कर देना है, अगेन ऐप को ओपन करना है और फिर आपने लॉगिन कर लेना है। अब आपने क्रिएट अकाउंट पे नहीं जाना बल्कि लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जब आप जाएंगे वही 3 ऑप्शन आएंगे, लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपके पास इस तरह से एक बॉक्स होगा। यहाँ पे आपने सिलेक्ट नेशनलिटी करनी है, पासपोर्ट नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है। ये 3 चीज़ें आप एंटर करेंगे और आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। जब आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा तो फिर आप परमिट को ले सकेंगे। अगर आप उम्रा परमिट लेना चाहते हैं तो भी, और रियाजुल जन्ना का परमिट लेना चाहते हैं तो भी। तो यहाँ पे देखें 3 चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, आपकी नेशनलिटी, आपका पासपोर्ट नंबर और आपका पासवर्ड। ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं लॉगिन करने के लिए और यहाँ पे तीनों चीज़ें मैंने एंटर कर दी हैं। इसके बाद लॉगिन हो गया है। अगेन OTP आएगा आपके ईमेल एड्रेस पे, तो वो जो OTP आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। 4 हिस्सों का OTP आएगा और उसके बाद जो है वो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपने ले लेना है परमिट। ये देखें, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन खुल जाएगी और यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के नाम से इसको लॉगिन किया है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, हज, उम्रा एंड रोज़ा। तो यहाँ पे पहले मैं उम्रा परमिट लेके आपको दिखाऊंगी क्योंकि रियाजुल जन्ना के परमिट में अभी डेट जो है वो प्रोमिनेंट नहीं हो रही, ठीक है। तो इसलिए उम्रा परमिट लेने का तरीका आपको बताऊंगी क्योंकि उसी सेम तरीके से जो है वो रियाजुल जन्ना का परमिट भी मिलता है। तो सबसे पहले आपने डेट की बुकिंग करनी है। अच्छा, चूँकि हमारा जो स्टे है मक्का में वो है 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का, तो हमें जो है वो परमिट लेना है 8 अप्रैल का। और यहाँ पे आप देखिए 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक की डेट्स जो है वो प्रोमिनेंट हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि इन डेट्स पे अभी परमिट मौजूद हैं उम्रा के। तो हमने 8 अप्रैल को सिलेक्ट किया है। इसके बाद 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मॉर्निंग या इवनिंग, उसमें से आप जो भी चाहें सिलेक्ट कर लें। हमने मॉर्निंग सिलेक्ट किया है और टाइमिंग हमने सिलेक्ट की है 10 बजे से 12 बजे तक की। उसको हम करेंगे कंफर्म। तो यहाँ पे देखें, कंफर्म करने के बाद ये आपकी पूरी डिटेल आ गई और आपको उम्रा परमिट जो है वो मिल गया। इसमें आपकी पूरी डिटेल आ रही है, डेट आ रही है, टाइम आ रही है। इसको आपने सबमिट करवा देना है। यहाँ से जब आप सबमिट करेंगे तो आपको उम्रा परमिट इशू हो जाएगा, ठीक है। परमिट इशू यहाँ पे देखें आ रहा है और ये परमिट जो है वो ओपन कर लिया है। साथ में नीचे ऑप्शन आता है कैंसिल परमिट। अगर आप गलती से कुछ गलत कर बैठे हैं, गलत टाइम या गलत डेट को सिलेक्ट कर बैठे हैं तो आप यहाँ से कैंसिल भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उम्रा परमिट लेने का तरीका आपको बता दिया, बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी तरह से रियाजुल जन्ना का भी परमिट लिया जाता है। तो चलें आए वो भी देख लेते हैं। अब देखें, अगेन मैं उसी स्क्रीन पे आ गई हूँ और रोज़ा पे जाके हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई फॉर नोबिल रोज़ा। हुरैन फातिमा के लिए हम अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखें कोई भी डेट इस वक्त प्रोमिनेंट नहीं हो रही। इट मीन्स इस वक्त परमिट इशू नहीं किए जा रहे। और रियाजुल जन्ना का परमिट में यही होता है कि आपको बार बार चेक करना होता है, बार बार चेक करना होता है। आधे आधे घंटे के वक्फे से आप चेक करें। जब ये डेट्स प्रोमिनेंट हों तो आप उस वक्त रियाजुल जन्ना के लिए अप्लाई कर दें। इसका यही तरीका होता है। बाकी मेथड वही सेम है जैसे कि मैंने अभी उम्रा का परमिट लिया। तो ये तरीका होता है उम्रा और रियाजुल जन्ना का परमिट हासिल करने का। आई होप कि आपको तरीका समझ में आया होगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।